सुसयम 9 बजे 7 मिनट है। ये सोरड़ा गंजम मंडल के एक शहर है। आज गंजम में मेरा जन्म जिला में प्रवेश किया। यहाँ पे आकर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में बैठकर एक रचना किया हूँ, सोरड़ा श्री जगन्नाथाष्टकम। उसको दोनों भाषा में अनुवाद करेंगे। विशेषतः ये मेरे गुरुओं के लिए समर्पित है, क्योंकि अभी मैंने जगन्नाथ धाम के लिए चल रहा हूँ। दिवाली के बाद के दिन बुद्धेश्वर के लिए वहाँ से रवाना होऊंगा। तो उससे पहले ये वीडियो मेरे गुरुओं के पास जाए और वो लोग आकर मेरे हाथों में अपने कर कमलों से जगन्नाथ जी को उठाकर अर्पण करें, तो ये मेरे सौभाग्य होगा। इस इरादे से मैंने उसको रचना किया हूँ। मैं उड़िया में भी समझाऊंगा, क्योंकि मेरा उड़िया मातृभाषा है। संस्कृत मेरा जीवन है, मेरा श्वास है संस्कृत, मेरे जीवा उड़िया है और मेरा मति हिंदी है। सबको इकट्ठा करने के लिए और अंग्रेजी ना जानते हुए भी कुछ रचना करता हूँ। सारा विश्व में मेरे भारत के जो दर्शन है उसको दिखाने के लिए। आइए अभी उसका प्रारंभ करते हैं। सोरड़ा श्री जगन्नाथाष्टकम मैं उसका परिवेश को दिखाते हुए पाठ करूँगा। सोऽहमस्मि परं ब्रह्मान् सस्वरूपी ईदृशीमि मतिः सोत्साहेन ददाति ज्ञानममृतं च गुरवः। सः अहम अस्मि, वह मैं हूँ। ये परम ब्रह्म का अंश के स्वरूप इस तरह का जो मति मेरा है, उसी को आनंद के साथ जो मेरे को प्रदान किए हैं वो सभी मेरे गुरु हैं। से मुँह अटे, सर्वनाम शब्द से मुँह। मनुष्य सबुବେଳେ ମୁଁ कहे, किंतु से ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। से ମୁଁ परम ब्रह्मଙ୍କର अंशରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେବେ ସିଏ ଜାଣିଦେବ, ତେବେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା आदि व्याधि किसी रहिब नहीं। किंतु एतिକି होउछु केउठु? ये तो होची माया। माया ताकू कहा जाए जो जिनस चिरस्थायी नुह, ता पछरे दौड़िबा होची माया। तो यही टिकक ज्ञान जो मते प्रदान करचंती से माने होचन मोर चिर पूज्य स्मरणीय गुरुवृंद। से मानकु मु हृदयर सहित सबुବେଳେ स्मरण करुछि। रवि शंकर नेत्रेण यत् कर्म ज्ञान दर्शितं रवि सस्यग्निनेत्री त्रिलोचन गुरुर्मम। शंकर रवि शंकर ऐसे तो मेरे माताजी का, मामा जी का नाम है। मेरे मातुल है, मेरे नाना जी के मिलकर 6 भाई है। 6 भाइयों में से जो छोटे होते हैं
स्वर्गत पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र, वो सांख्य, साहित्य और पुराण तीन आचार्यों का वो निष्ठांत है। सांख्य बेटा है, उनके तीन बेटे हैं। पतंजलि मिश्र, श्री पतंजलि मिश्र आयुर्वेदिक का एक ज्ञाता है, और रविशंकर मिश्र, श्री रविशंकर पंडित रविशंकर मिश्र जी कर्मकांड के विद्वान हैं, वेद कर्मकांड का। और श्रीयुक्त पुरुषोत्तम मिश्र जो कि पशु विज्ञान में एक प्रकार का विज्ञानी बोलने पर सही होगा। तो उनमें से जो पंडित श्रीयुक्त रविशंकर मिश्र, वो कर्म कांड के बेटा है, और रवि नेत्र जिस शंकर का है, वो रविशंकर के नेत्र के माध्यम से हमको कर्म का ज्ञान क्या है सही से दिखाते हैं। और शिव जी का तो सिर्फ रवि नहीं है, चंद्र भी नेत्र है और अग्नि भी नेत्र है। उनको त्रिनेत्र कहा जाता है, इसलिए त्रिलोचन कहा जाता है। और मेरे नाना जी भी देखिए, तीन शास्त्र में उनका ज्ञान है, सांख्य, साहित्य और पुराण में। मेरे श्लोक आवृत्ति करना मेरा नहीं हो पा रहा था, मेरे को वो टोकते थे हर एक बार, तेरे को श्लोक याद नहीं करता, आगे जाकर तो लज्जित होना पड़ेगा तेरे को। फिर भी जो मेरे मन में है, मैं जिसको कर पाता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ, जो नहीं कर पाता हूँ उसके पीछे दौड़ता नहीं हूँ। ये मेरे गुण है या अवगुण है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो मेरे पास है उसको बरकरार रखने के लिए कोशिश करता हूँ। रविशंकर एठारे दुईटी कथा आम चिंता करिबा। रवि नेत्र जो शंकरंकर रविशंकर के अर्थ नहीं पारिबा। द्वितीय अर्थटे रविशंकर मोर मामू अटंती, मो अजांग 6 भाई, सर्वा शेष छोट अजा मोर होउछंदी स्वर्गत पंडित त्रिलोचन मिश्र, जी सांख्य पुराण साहित्यर बेता अटंती, विद्वान अटंती। तांकर 3टी पुत्र, श्रीयुक्त पतंजलि मिश्र आयुर्वेदिक एक विद्वान अटंती, और पंडित रविशंकर अटंती कर्मकांड वेदोपरि विज्ञान, और डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्र, श्रीयुक्त डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्र पशु विज्ञानी कहले अत्युक्ति हवा नहीं। यही समस्त मध्य रवि नेत्र थिबा शंकर कर्म को यही रूप से ज्ञान मार्ग देखाती, जहा द्वारा मनुष्य केबे भी पथभ्रष्ट हब नहीं। पुणी रवि नेत्र तो केवल शिवंकर नहीं, चंद्र भी तंकर नेत्र अटे और अग्नि भी तंकर। भ्रूलता मध्य दी जो दुई भ्रूलता मध्य रे जो कपाल रे अर्ध नमित चक्षु देखा जाए, से अग्नि स्फुरित होने जहाद्वारा कि कामदेव को भस्म कर देते। आमर जो कामना इच्छा को भस्म करवा तत्वटी शिवंकर तृतीय नेत्र आम पाऊँ। तेणु एपरी 3 गोटी नेत्र थिबा त्रिलोचनकर ज्ञानरू किछि ज्ञान पाई
ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କାରଣ ମୋର ଅଜା ସାଂଖ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାତା ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଘରେ ଡାକି ସାଂଖ୍ୟର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ତାହାକୁ ସେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଡଂ 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 ଡମ୍ବୁରୁଧ୍ୱନ୍ୟା ಯಥಾ ನೃತ್ಯತಿ ಶಂಕರ ಡಂಕುರುತ್ಕರೇಣ ಬದ್ಜ್ಞಾನಂ नीलकंठात्मदर्शनम। डंग 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 डम्बुर ध्वन्या, जिस तरह डन डन डम्बुर ध्वनि होने से भगवान शंकर नाचने लगते हैं, उसी तरह डंकुरकरण ये व्याकरण शास्त्र का के ज्ञान जिसकी आपका जीवा में ऐसे लहलहा के बोलना पड़ेगा। कोई व्याकरण शास्त्री उनको कहा जाए जो वो सूत्रों को जिस तरह वो बोलते हैं, उसी तरह मेरे आचार्य कक्षा में पढ़ाने वाले पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नीलकंठपति महोदय दर्शन शास्त्र को एवरी भावरे उच्चारण कर पढ़ाती। जड़े व्याकरण बेता व्याकरण सूत्रों को कंठस्थ करथिबा विज्ञ व्यक्ति भी तांको सामने रे मलिन हो जीव। श्री कृष्ण भक्त रूपेण प्यारी मोहन दर्शनम श्रिया बाण्या मिथो विद्या मयार्जितं मधुमयम। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं मेरे प्रिय गुरु प्यारी मोहन पटनायक महोदय। न्याय वैशेषिक दोनों एक कठिन दर्शन शास्त्र होते हुए वो पेड़ पौधे के जो कि टुकड़े हुए कील से ऐसे मिलाकर हमको पढ़ाते थे। आज भी वो उनका पाठ मेरे दिमाग में है। और उनका वाणी में जैसे कि आपको खाने के लिए धन का ज़रूरत पड़ेगा, चावल खरीदने के लिए पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, पैसा नहीं कमाएंगे तो चावल नहीं खा पाएंगे। लेकिन उनके वाणी में ऐसा था, ऐसे मधुर अमृत था कि वो पढ़ाते पढ़ाते हमारा पेट भर जाता था, खाने की नौबत नहीं आएगा। ये है मेरे प्यारी मोहन पटनायक गुरुदेव। आचार्य कक्षा रे पढ़ुवा समय श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रे 1996-98 मसीहा भितर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष आम मान को 3 जन पढ़ाऊले। नीलकंठपति, डॉक्टर नीलकंठपति, डॉक्टर श्री प्यारी मोहन पटनायक और डॉक्टर श्री प्रलयानंद। मु बद्रीनाथ रु आसी जगन्नाथ धाम जाऊँगी एडी से आगे नहीं मु तो टेंट रे पानी पड़े किसी असुविधा नहीं। नहीं से टेंट नहीं से टेंट लगे तो सही। हाँ हाँ 3 जन मध्य दर्शन शास्त्र को कंठस्थ करी
बुझेई शिखेवा वाला होचंती डॉक्टर नीलकंठपति। व्यावहारिक दृष्टिकोणरू बुझेवा क्षमता श्रीकृष्ण भक्त अनन्य भक्त मोर प्रिय प्यारी मोहन पट्टनायक महाभाग। और तृतीय जन का विषय परवर्ती श्लोक रे बुझेवा। जगल्ला एव विद्यया क्लिष्टत्वनाशने दक्ष जन्मस्थिति लये स्वस्ति प्रलयानंद शिक्षणम्। साधारणतः हम जानते हैं सृष्टि हुई है, अभी स्थिति है और बाद में वो लय हो जाते हैं। लेकिन हम तो पढ़ाई तो पहले कर चुके थे, उसी क्षेत्र में गए, संस्कृत का आचार्य पढ़ने के लिए गए तो पहले सृष्टि हो गए थे, और जब पढ़ने के लिए गए तो उसी वक्त पढ़ाई करने वाले हैं। पढ़ाई में क्या होती थी ना, बातें समझने के लिए बहुत दिक्कत होती थी कभी कभी। तो वो क्लिष्टता कैसे ना रहे, कष्ट कैसे ना रहे, उसको नष्ट करने वाले होते हैं प्रलयानंद महाराज। गुरुवर जी ने जिस तरह का बच्चों के साथ खेलते हुए मजाक करते हुए पढ़ाते थे, वो हमारे पाठ का जो क्लिष्टता ऐसे दूर हो जाते थे। ମୁଁ 3 जन गुरुदेव उपर कहूली। प्रथम 2 जन का विषय तो कही सारी, किंतु तृतीय जन कहते डॉक्टर श्री प्रलयानंद। जमती सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि होती स्थिति अच्छी, आग को लय हम, सेपरी विद्यार्थन समय जितेबले पढ़ा समय पढ़ा टिके कष्ट हो जाए, आमे पढ़ारू विरति नहीं जाऊ, विश्राम नहीं जाऊ। विश्राम न नेबा अर्थात कष्ट को नष्ट करिबा। ये कष्ट को नष्ट करिबा क्षमताटी डॉक्टर श्री प्रलयानंद का हाथ थिला। से जिपरि हसी मजाक करी पढ़ाऊले ताहिरे जो दर्शन शास्त्र पर कष्ट जिनसे भी आम पाखे सेटा सहज पर लगुला। गीयते राजकीश्वर न्याय दर्शन माधुरी गाथेयं च जगबंधु रात्म दर्शन माधुरी। मैं तो पंडित श्री रविशंकर के बारे में बोल रहा था। अभी वे वेद कर्मकांड महाविद्यालय में हैं। मैं जो नीलकंठपति जी और प्यारी मोहन पट्टनायक जी और प्रलयानंद जी के बारे में बताया, वो तो जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं। तो जो पहले हम शास्त्री पढ़ने के बाद आचार्य पढ़ने गए थे, तो वेद कर्मकांड विद्यालय में जब पढ़ने के लिए 3 साल, जो कि 1993 से 96 तक पढ़ने के लिए गए, उसी वक्त कुछ ऐसे विद्वान थे जो कि हमको पढ़ाते थे। इसमें राजकिशोर जी एक थे जो कि हमको न्याय दर्शन पढ़ाते थे। एक न्याय विभाषा एक पढ़ाते थे, तर्क भाषा पढ़ाते थे। वो तर्क भाषा इतना समझने में इतना सहज नहीं था, लेकिन उनको समझाने वाला वो राजकिशोर जी थे। वो एक ऐसे वेदांतियों को एक मजाक में कुछ बात एक थी, उसको बता रहे थे कि सारा जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये पढ़ाते हुए अध्यापक ने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उसी वक्त एक बच्चा ने आकर उनके टेबल में जो थली थी उसको उठा के ले लेने की
ले लिया। गुरुजी उनके पीछे दौड़े, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ले रहे हो? भगवान आपने बोल रहे थे कि जगत मिथ्या है, तो ये भी थली भी आपकी मिथ्या है, आप मेरे को दीजिए, मेरे को ज़रूरत ही है इसका। गुरुजी ने कहा, नहीं 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 बच्चे, ये पढ़ाने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ोगे मार्क नहीं आएगा, अंक नहीं आएगा, ये व्यवहार के लिए नहीं है। तो ऐसे हमको वो क्लास में समझा कर दर्शन तत्वों को क्या सीखना है और कहाँ तक उसको हृदयंगम करना है वो सिखाते थे। ये से राज और गाथा किसके गाए? एक जगबंधु महाराज थे, गुरुजी थे, जो कि वेदांत के बारे में पढ़ा रहे थे, प्रपंच के बारे में पढ़ा रहे थे, जो कि आत्म तत्व के ऊपर इतना बढ़िया पढ़ाते थे, जो कि आज भी हम उनको याद रखे हैं, उनका पाठ भी याद रखे हैं और उनको भी हम नाम के हिसाब से भी याद रखे हैं। प्रथमतः ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷା ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 1993ରୁ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠନ କରୁଥିଲି। ସେ ସମୟରେ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ମହାଭାଗ ଆମର ତର୍କ ଭାଷା ପଢ଼ଉଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ଉପରେ, ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ इतने बढ़िया पढ़ौଥିଲେ। एक वेदांती ମାନଙ୍କୁ एक ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ଥିବା ମୁଣିଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଲା, ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୁରୁଜୀ, ଆରେ ଆରେ ରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ଆପଣ କହିଲେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ବାପାରେ ମୁଁ ନ ପଢ଼େଇବି ତ ମୋତେ ଦରମା ମିଳିବନି, ତୁ ନ ପଢ଼ିବୁ ତୋର ଅଙ୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୋର ଅଙ୍କ ନ ମିଳିବ ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ତୋର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଯେଉଁଠିକି ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠି ନିହିତ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ରାଜକିଶୋରଜୀ। ଆଉ କାହାର କଥା ଗାଇବା? ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରପଞ୍ଚ କୋଶ ଉପରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଉପରେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଉପରେ, କେମିତି କାରଣ ଶରୀର, କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର, ଏଇସବୁ ଉପରେ, ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ନାମକୁ ବି ମନେ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କର ପଠନକୁ ବି ମନେ ରଖିଛୁ। ନାସ୍ତି ବଂଶୀଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୈୟାକରଣିକାତ୍ମସୁ नास्ति सुभाषवत राज नीति विशारदोत्र वै। और एक हमारा व्याकरण पढ़ाने वाले थे, उसी वक्त वो महाविद्यालय का अध्यक्ष थे, प्रिंसिपल थे, डॉक्टर श्री बंशीधर प्रधान जी। उनका जो व्याख्या करके वो पढ़ाते थे, दूसरे कोई भी ऐसे व्याकरणविद हमको समझाएगा, हो सकता है वो अपना अपना तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जब हम पढ़ते थे हमको लगता था वो ही हमको सही पढ़ाते थे। और एक थे जिनके
हमारे एक कोर कोर्स में था राजनीति विज्ञान, जिसको सुभाष जी पढ़ाते थे। और उसी वक्त एक था हमारा, वो विषय के ऊपर थे मूल्यबोध के ऊपर। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास जा रहे थे, आगे राम थे, बीच में सीता थी और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। एक साबरपली आई। साबरपली में कुछ महिलाएं पानी ले रहे थे कुएं से। देख के देखिए इतने सुंदर दिखने वाले हैं, ये पत्नी को पकड़ के कहाँ चल रहे हैं। तो उसी वक्त सीता जी को पूछी कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है और देवर कौन है। तो उसी वक्त महिलाओं को बात करना नहीं था। सीता जी ने उंगली दिखा के सामने वाला को दिखाया पति। उनका पहला प्रश्न था पति कौन और देवर कौन। तो पहला उंगली दिखा के दिखाया पति और पिछले बार को दिखाया देवा। ये ही मूल्यबोध, मानवीय मनोमूल्यबोध बोलते हैं। जहाँ पे हमको कुछ अनजान व्यक्तियों से मिलना है तो हमारे सामने कोई बड़े हैं तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमको कोई पूछ रहा है तो उनके जवाब हम सब कैसे देना चाहिए। एक नारी का रक्षण बोलते हैं। रक्षणशील परिवार जो नारी आती हैं वो सीता जी की तरह होते हैं। ये सभी बातें हमको उसी वक्त सुभाष जी पढ़ाए थे। कर्मकांड महाविद्यालय ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଧାନ जी ଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପଢ଼ଉଥିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ଏହିପରି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇ ପାରିବନି। और एक ଥିଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ଉଥିଲେ ସୁଭାଷ गुरुजी। एक मानवीय मूल्यबोध उपरे से गोटे पाठ पढ़ाई जोटा कि आज भी मन अच्छी। राम वनवास जाता समय आगे रामचंद्र, मझिरे सीता, पछरे लक्ष्मण चली था। एक सबरपल्ली आसला, महिला माने पानी कुआँरू नौले। किसी महिला कहले केते सुंदर ये युवक, दुईक मध्य स्त्रीटी जाऊँगी, कौन यार कारण जानी नपरी पचारे ये दुईक मध्य तुम पति किए और दियर किए। सेतेबेले नारी मानकर अन्य मानक ठारे कहिबा वाचन करिबा ठीक न थाए, उचित न थाए। तेणु अंगुली निर्देश करिकी आगे जाउथुवा व्यक्ति जनक मोर पति और पछरे आसुवा व्यक्ति जनक मोर दियर बोली दर्शाइथिले। ये होची नारी संरक्षण, नारी रक्षा, रक्षणशील परिवार नारीर कहानी। ये हूँ मूल्यबोध, मानवीय मूल्यबोध, जहाँ सी इतने चमत्कार भाव हमको पढ़ाई पड़ते। स्थान काल सुपात्रेण हर प्रिया महोदय स्थैर्येन ददाति श्री विद्या युक्ते वसद्भिख्या। हाँ, अभी हम आएंगे मूल विषय के ऊपर, जो कि भिक्षा तो हमको खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जीवन को संभालने के लिए जो भिक्षा का ज़रूरत है वो है विद्या रूप की भिक्षा। ये भिक्षा कौन दे सकते हैं? एक तो अन्न देंगी लक्ष्मी और विद्या देंगी श्री वाणी भारती। तो ये दोनों का काम जो करें वो है अन्नपूर्णा, हर का प्रिया, हर प्रिया। तो हमारी संस्कृत महाविद्यालय में जो कि हम सर्वदर्शन सम्मान पत्र लिए थे शास्त्री में,
तो उसी को पढ़ाने वाले थे सर्वदर्शन अध्यापिका महामान्य श्रीमती हरप्रिया दास महोदया। वो जैसे पढ़ाती थी, उनके पढ़ाई में श्री भी मिल जाती थी और वाणी रूपक भिक्षा भी मिल जाती थी। अन्न और विद्या रूपक अन्न, दोनों अन्न मिल गया जैसे लगता है। आज हम कुछ नहीं खा के चलते हैं, फिर भी जो विद्या हमको दी गई है उसी का रूप के बदौलत हम खुशी से चल पाते हैं। जीवन रे चलिया ପାଇଁ ହେଲେ भोजनर आवश्यकता रही, लेकिन किंतु भोजन हो गले तो चलिबो नहीं। से भोजन पाई किछि କରିବାକୁ पड़िबो। ताहा होची कौन से कर्म करिबा। कर्म दी प्रकार अच्छी। गोटे होची अध्ययन करी शिक्षावृत्ति करिबा, अन्यटी होची कौन से प्रकार शारीरिक कर्म करी पैसा रोजगार करिबा। प्रत्येक क्षेत्र में किंतु विद्यार आवश्यकता रही। क्योंकि लिखित पढ़िबा पठित हिसाब अच्छी और क्योंकि केवल व्यवहारिक कर्म कुशलतार अच्छी। किंतु दुईटी भिक्षा हमको जरूरी। भोक लगे जो खाना खाया को पड़े, खाद्य सी जे दिए सी अन्नदाता अटंती। किंतु संपूर्ण जीवन को चलाइवाई हेले आमको विद्या रूपक अन्नर आवश्यकता। से अन्नटी जे दिए ताको हमें सरस्वती कहू। तो सरस्वती आउ महालक्ष्मी दोनों को दुहिंकर भाव जो सी होती माँ पार्वती अन्नपूर्णा हरप्रिया हरंका प्रिया हरप्रिया हरंकर प्रिया हरप्रिया। तो सेपरी आमर महाविद्यालय रे जो कि शास्त्री समय सम्मान दर्शन सर्वदर्शन पत्रर अध्यापिका रूपे हमको पढ़ाऊले डॉक्टर श्रीमती हरप्रिया दास। से एपरी पढ़ाऊले जे तांकर पाठ आज मध्य मोर हृदय अच्छी। आज बिना अन्नरे मु चली पार्ची, कारण से देइथिबा जो भिक्षा रूपक विद्यार अन्न जो देइचंती से अन्नरे आज मु प्रतिफलित। समस्त को कही सारा पर शेष मु मोर प्रिय हरप्रिया मैडम विषय कहवाक जा रखी वक्तव्यटी को, कारण सेठू ही मोर पाठपढ़ा आरंभ होता। सोरड़ा श्री जगन्नाथ अष्टकेन हंस सबिता सुनीला गगने भान में वाद्यात्री बचार्पितः। जैसे कि सूरज नील आकाश में चमकता रहता है, उसी तरह हमारे विद्यालय में एक उड़िया अध्यापक थे सुनील रथ जी। मेरे को सुनने को मिला है, वो सच है या झूठ मेरे को पता नहीं है। वो शायद अभी नहीं है यह लोक में। भगवान है तो उनका उम्र दीर्घायु करे, न हो तो उनको वैकुंठ प्राप्ति हो। उनको भी आज मैं याद करता हूँ। वो भी अच्छी तरह से हंसे मजाक के पढ़ा रहते थे। तो जो इस तरह का मैंने अष्टक यहाँ पे रचना किया हूँ। आकाश में जैसे कि सूरज प्रकाशित होता है, उसी तरह मेरे ये गुरुओं के प्रति समर्पित भाव को रूपक जो प्रकाश है ये चारों ओर फैले और ऐसे गुरु भक्ति सबके दिल में आए और गुरुओं का
जो पढ़ाया चीज़ है उसको सही सही इस्तेमाल में करने के लिए सबको भगवान शक्ति प्रदान करे, आशीर्वाद करे। यही मेरा ये रचना का विशेषत्व है। जेभଳି सुनीला आकाशरे सूर्यंकर आभा चारिआडे विकृत होई प्रकाशमान करुची, सेहीपरि दिने आमे पढ़ुवा समय सुनील रथ जी के ओडिया पढ़ाती। वर्तमान में शुणा चाहूँगी कौन शुणी कि से वर्तमान यह लोक नहांती। भगवान करंतु जदि से बंचित भी दीर्घायु हूँ। दंत कथा गुड़िक बा शुणी कथा गुड़िक कभी सत्य भी हुई न थाए। जदि नथिबे ताहा भी भगवान वैकुंठपुरे तांको चिरस्थायी कर रखंतु। कारण कथा अच्छी जहाँकर नाम संसार रे स्मरण करा जाउथुबो सेतल पर्यंत से माने आउ पुनर्जन्म नियंती नहीं। यदि ये आत्मवाक्यटी ठीक तेबे मोर आशा मध्य पूर्ण हो बोली मन रखी। सेपरी जो अष्टक मु रचना करछि ए अष्टकटी सुनील आकाश रे सूर्यंकर आभा परी सभी समस्त को गुरु भक्ति रे जेपरी उद्भासित हेबे, उद्वेलित हेबे, आमोदित हेबे, सेपरी भगवान करंतु। निज निज गुरु मान को प्रातः स्मरण रे स्मरण करंतु। यहाँ ही मोर ये वीडियो बनैबार मूल लक्ष्य। जदि ये वीडियोटी भल लगे तेबे मैं जो जो गुरुजी मान का नाम कहली आपण मान मध्य जदि कहीं से जानी थांती तेबे से पाखु टे पठेदेले मोर जीवनटी सार्थक हम। हरि ओम तत्सत।